अब कल के मतदान से पहले एक बयान पर ध्यान दीजिए। इन चुनावों की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जब नारा दिया तो वो केवल एक नारा नहीं था बल्कि एक नैरेटिव था इन चुनावों के लिए, और विपक्ष भी ये बताने में जुटा रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। और तब आज जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन के हिसाब से अपना एक पोल दिया, अपना एक आंकड़ा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 273 की बात कही, यानी कि बहुमत से एक आंकड़ा अधिक। अब क्या ये विपक्ष का खुद के लिए अंत भला तो सब भला बताने का एक तरीका है, या फिर उन्हें वाकई विश्वास है कि हालात बदल रहे हैं? एक जून को आखिरी चरण का चुनाव, लेकिन आखिरी चरण के चुनाव से पहले 4 जून यानी काउंटिंग डे को लेकर तैयारियां। 4 जून को लेकर इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक दिल्ली में होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर कल ये बैठक होगी और ये मीटिंग चुनाव के बाद की रणनीति को लेकर है। मीटिंग का पूरा एजेंडा 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर है। सूत्र कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव, तेजस्वी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चंपई सोरेन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और डीएमके के नेता मौजूद रहेंगे। ममता पहले ही इस मीटिंग से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन इस बैठक से पहले सियासी कमेंट्री शुरू हो जाती है। इलेक्शन में काउंटिंग के दिन हमारे पार्टी के लोग क्या करना चाहिए, इसका है। इनफॉर्मल मीटिंग है, जो चर्चा करेंगे वहाँ पर बैठक में जो विषय आएंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जाकर अब भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है। 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को कर रहे हैं। अब दस्तक देता सवाल है कि यहाँ विपक्ष की काउंटिंग से पहले की बैठक को नतीजों से पहले का आत्मविश्वास कहें या फिर कमजोरी, सवाल की वजह है। चुनाव के शुरू से लेकर अंत तक जहाँ बीजेपी 400 पार का नारा देती रही, वहाँ अब जाकर कांग्रेस अध्यक्ष 273 का नंबर देते हैं, यानी सिर्फ बहुमत तक का नंबर। क्या ये आत्मविश्वास है? जिस सीटें हम लड़ रहे हैं उसमें जो नंबर आएगा वो भी अलग होगा, लेकिन गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे। उतने 273 के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जहां एक तरफ बहुमत के एकदम करीब का नंबर फिलहाल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के दिन मीडिया की डिबेट से कांग्रेस के दूरी बनाने पर अब बीजेपी सवाल उठाती है और पूछती है कि क्या पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया।